हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले मैं अपनी खुशी एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि कुछ एक जन को जिनको मैंने देखा है, काफ़ी लंबा उसमें गैप हो गया और आज मैं देख रहा हूँ। और कुछ एक को जब पैदा हुआ था तब मैंने देखा है, आज मैं देख रहा हूँ। और ये परिवार जो भाई रमेश के द्वारा हमें मिला, इनको प्रभु में बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूँ। ये बड़ी मेरे लिए आनंद की बात है, क्योंकि बाइबल में ये बात बिल्कुल दर्ज है कि मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं, कोई बरकत नहीं है कि मेरे बच्चे खुदावंद की राहों पर चले। और आपको मैंने चलता देखा है, मेरा आनंद यीशु में डबल हो गया है। हालेलुया। आज जो हमारा चर्चा का विषय है, जिसमें हमने मनन चिंतन करना है, वो है लव योर एनिमीज, यानी कि अपने दुश्मनों से क्या करो, प्यार करो। हालेलुया। और ये आपके सामने सिस्टर दविंदर ने पाठ पढ़ा है मत्ती 5 में से, और 43 से 48 तक ये पाठ आपके सामने जो इस सभा में उपस्थित हैं, जो नहीं है वो वीडियो में सुन के पढ़ सकते हैं कि जिस के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं वो कहाँ लिखा हुआ है। और ये जो है सबक पहाड़ी उपदेश में से जो है, यीशु मसीह के लिए इस कदर दर्ज है कि वो पहाड़ पर चढ़ गया और अपने चेलों को क्या करने लग गया, उपदेश देने लगा। उपदेश, संदेश और उपदेश में बहुत अंतर होता है। और जो संदेश है वो हम पासवान लोग देते हैं, खुदा की रूह हमें बताती है, कुछ पैगाम देती है, फिर हम उसको क्या करते हैं, उस मैसेज को आगे क्या कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। और ये हिदायत यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहाड़ी उपदेश में कही। पहाड़ी उपदेश, ये जो पहाड़ी उपदेश है, ये बैकबोन ऑफ बाइबल टीचिंग है। इसी के आधार पर जो है पूरी बाइबल का सारांश है। और बहुत से लोग इससे मुतासिर हैं, कायल हैं, यानी कि उनके दिलों में ये जो पहाड़ी उपदेश है उसने एक बहुत अलग स्थान बनाया। हालांकि वो मसीही नहीं थे, लेकिन उससे मसीहत उनमें आ गई, मसीहत उनमें आ गई। और वो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में भी हमारी जिसे कहते हैं हमारे लिए वो बरकत का कारण बने। और ये वचन हमें सिद्धता की ओर लेके जाता है, सिद्धता, परफेक्शन, सिद्धता की ओर लेके जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिसे आप सब मांगते हैं वो आपको देता है ना। आपने जो जो कुछ मांगा ये दुआओं का फल है, गोदी में बैठा हुआ है ना। आते पापा पापा कर रहा था। हालेलुया। और यीशु भी हमसे ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि जैसे वो सिद्ध है ना, वो हमें सिद्धता का मार्ग दिखा के हमें भी क्या है कि सिद्ध बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो वर्ड होता है ना क्रिश्चियन, क्रिश्चियन इसका मतलब होता है क्राइस्ट फॉलोअर्स, यानी कि यीशु मसीह के फुटस्टेप्स के ऊपर चलने वाले लोग, है ना। यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग। और उसके लिए जो है चंद बातें
हम आपस में बांटेंगे। जब यीशु ने अपने चेलों को उनके निवेदन से दुआ करना सिखाया, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और उसे लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, दुआए रबूनी। रबूनी का मतलब होता है उस्ताद ने सिखाई, गुरु ने सिखाई, प्रभु ने सिखाई। तो उसका जो आगाज है, उसकी जो शुरुआत है, इस कदर है, आए हमारे बाप। हालेलुया। ऐ हमारे बाप। और ऐसा उसने सिखाया है। परमेश्वर जिसे हम परम परमेश्वर मानते हैं, परम पिता, है ना, परम पिता हम आते हैं, है ना। हमारे ना दो बाप हैं, दो। एक फिल्म में कहा था, तो वो बच्चा ऐसे शोर मचा रहा था, वो मेरे दो पिता, मेरे दो पिता, है ना। बड़ा फनी था उसमें, लेकिन वो एक सीन था। लेकिन हकीकत जो है, वाकई में हमारे दो पिता हैं। एक हमारा परम पिता, सबसे पहला, वो जिसने हमें रचा, है ना, वो परम है। परम मतलब पहला। दूसरा वो है जो हमारे, जिनके साथ हमारा सरनेम लग जाता है, जैसे हम लोग फ्रैंकलिन है ना, थॉमस फ्रैंकलिन, ऐसे करके। तो मेरे पापा का नाम मुश्ताक फ्रैंकलिन है, ऐसे करके। और यहाँ जो परम परमेश्वर, जिसे परम पिता मानते हैं, यीशु ने सिखाया है कि हमें उससे क्या करना है, रिश्ता जोड़ना है। रिश्ता जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि टूट गया था गुनाह की वजह से। वो क्या हो गया, टूट गया था। और हर एक इंसान अपने अपने तरीके से प्रभु के पास जाने की और प्रभु को समझने की जो है कोशिश करता है, अपने अपने तरीके से, ज्ञान से, ध्यान से, है ना, कोशिश करता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के पास वो प्रकाश नहीं है कि वो परमेश्वर को क्या है, समझ सके। एक बंदा था, खोजा, प्रेरितों के काम में उसका जिक्र है। देखिए, परमेश्वर मन को पढ़ लेता है, वो अच्छा इंसान है, उसमें खूबियां हैं। बाकायदा प्रभु के भवन में जाता था, जैसे बाइबल में बताया कि जो मेन हैकल है उसमें 3 बार जाना होता है। और हमारे बुजुर्गों ने वो 3 मेजर फेस्टिवल हमें दे दिए हैं, है ना। उनको क्रिसमस है ना, गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, ऐसे करके तो ऐसे उसको डिवाइड किया। और वो जब आ रहा था, देखिए मुबारक जगह से आ रहा था, उसका मन प्रभु की ओर लगा हुआ था। और जो जानी जब संडे चर्च जाते हैं, उनका मन प्रभु की ओर लगा होता है, तो बढ़िया खाना खा के जब सोते हैं तो ख्वाब में भी खुदाबादी आते हैं। बोलो हालेलुया। और वो आ रहा है, और यशाया नबी की जो है किताब, यशाया जो है वो प्रभु का बहुत, जिसे कहते हैं, प्यारा प्रॉफिट है, क्योंकि उसमें ये है कि यशाया ही ने मैक्सिमम जो है यीशु मसीह के बारे में जो है प्रोफेसीज की है। और मैं आपको खुशी की बात बता दूं, जो गुड न्यूज कहते हैं, वो जो गुड न्यूज है, उसमें जब यीशु ने मुख खोला, है ना, तो उसने भी अधिकतर यशाया साहब का जिक्र किया है कि जैसे यशाया ने लिखा, जैसे यशाया ने लिखा। तो इस लिहाज से जो यशाया है वो क्या है, परमेश्वर का, जिसे कहते हैं कि बहुत प्यारा प्यारा क्या है, वो जिसे कहते हैं भक्त है। और प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमने सबसे पहले
अपने परम पिता से क्या करना है, रिश्ता जोड़ना है, यूं बोलना है हमारे बाप तू जो आसमान में है ना। जमीन वाले तो जमीन पर होते हैं ना, इसलिए बात को साफ कर देते हैं। बच्चा शोर भी मचाएगा, अपना ध्यान आप रखें, बच्चे ऐसे ही करते होते हैं, है ना। अगर आपका ध्यान बढ़ गया इसका मतलब ये आपका ध्यान नहीं है। बच्चा जो कहता करने दो, आप अपना ध्यान जो है मजबूत रखो, क्योंकि यही तो एक टेस्ट होता है आपके सामने जिसमें आपने ओवरकम होना होता है ना। ये तो होता रहता है। और वहां बताया है, जैसे अभी हम बांट रहे थे, कि यूं बोलना सिखाया है, हमारे बाप तू जो आसमान पर है। साफ हो जाता है कि एक बाप जहां है, दूसरा आसमान पर। हम सबका पहला पिता कौन है, त्रिलोक का स्वामी परम ईश्वर परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस जमीन पर रहते हुए केवल वही किया जो परमेश्वर करता है। हालेलुया। और इसलिए उसने इस बात का दावा भी किया है कि मैं वही काम करता हूं जो पिता करता है, यानी कि यीशु का पिता, जिससे उसने कहा रिश्ता जोड़ो, हम सब का पिता है ना। तो जो पिता, और कह रहे मेरा पिता आज भी काम करता है। हालेलुया। मेरा पिता आज भी काम करता है। कैसे? यीशु कहते मुझ में होके, है ना। फिलिप्पुस साहब कहते हैं कि तू ना हमें वो पिता का दर्शन करा दे, बस काफी है। कह रहा बस हमें यही है। वो कह रहा मेरे बच्चे, तू मेरे साथ रह रहा है, मेरे साथ तू खा रहा है, मुझे जाप रहा है, अभी तक तुझे पता नहीं चला कि पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। यीशु मसीह के मुतालिक मैं आपको एक बिल्कुल बात साफ बताना चाहता हूं कि सारी दुनिया कहती है कि परमेश्वर एक है, हम मसीह लोग भी कहते हैं, बाइबल भी कहती है कि परमेश्वर है, उसी को सजदा कर, उसी को प्रणाम कर। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि उसके पास जाने का रास्ता भी एक ही है। बोलो हालेलुया हालेलुया। और उसके लिए ये कुछ पॉइंट है, जैसे कि मैंने और आपने क्या करना है, उससे रिश्ता जोड़ना है। और उसके लिए परमेश्वर स्वयं यीशु की शक्ल में आके, क्योंकि यीशु मसीह उसी में से निकल कर आए हैं, और वो अपने पिता के बारे में यीशु मसीह ने जितनी भी बातें की हैं, एक ही बात आपने पढ़ी होगी कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं। बाकी वो जो पहले उसका पिता कर चुका है, उन्हीं बातों को यीशु मसीह ने क्या किया है, दोहराया, याद दिलाया। क्योंकि ये जो इंसान की मेमोरी होती है ना, मेमोरी, ये बनता तो बहुत होशियार है, लेकिन ना ये जल्दी भूल जाता है, खास तौर पे अच्छी बातें, खास तौर पे अच्छी बातें ये ना भूल जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब ना हम ये मार्च टू मार्च अकाउंट हम बंद करते हैं, वहां एक आगे एक शब्द लिखा होता है, उसका मतलब ये होता है कि भूल चूक माफ, है ना। और ये जो भूल चूक तो इंसान को माफ है, क्योंकि परमेश्वर माफ करता है। लेकिन बात ये है कि कोई भी बात उसको बार बार नहीं दोहराना है, क्योंकि उसको बार बार आप दोहराएंगे तो वो भूल चूक माफ नहीं होती फिर। हालेलुया। क्योंकि जब एक बात कह दी जाती है तो उस पर गौर करना है। और यीशु मसीह ने जो बात सिखाई है हमें कि लव योर एनिमी, तो उसने वो अपने पिता को करते देखा है, पिता को करते देखा है। एक पाठ आपके सामने ये बेटी ने बड़े खूबसूरत तरीके से आपके सामने पढ़ा है, योना नबी की किताब
और 4 बाब 6 से 11। उसमें एक शहर है निनवे नगर का। उसमें पूरी स्टोरी में है कि एक निनवे नगर का जो पूरा किस्सा बताया है योना नबी का। योना को वहाँ भेजा गया, फिर योना ने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर उसके ऊपर बड़ी मुसीबत आई, और फिर आगे चल के बड़ी अद्भुत रीति से खुदा ने जो कार्य उससे करवाना था वो सब उसने कर दिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो निनवे हैं ये इस्राएल के जो है ये सबसे खतरनाक दुश्मन है। निनवे का जो राजा है सबसे बड़ा दुश्मन है ये। यीशु मसीह ने वही कहा किया है जो उसका पिता करता था, और निनवे के लोगों ने जो किया है वही काम जो है हमको करना है। निनवे के लोगों ने, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वहाँ इंसानों ने नहीं, डंगरों ने भी फास्ट रखा। फास्ट कई तरह का होता है, मुंह बंद करने का भी एक फास्ट होता है ना। वो ज़्यादा बोलना नहीं होता है, वो भी एक फास्ट होता है ना। खाली पेट का नहीं होता है ना। तो ये, और उन्होंने वहाँ फास्ट रखा और खुदा ने उन्हें क्या कर दिया, माफ कर दिया, है ना। इसी बात को यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, तरोताज़ा कर रहे हैं, है ना। उसको दोहरा रहे हैं कि लोगों को ये याद आ जाए कि परमेश्वर जो है वो इंसान अच्छा हो या बुरा हो सबसे प्यार करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, है ना, क्रिश्चियन हो, अभी तो एडिशन भी हो गया, बोधी है, जैनी है, सिख है ना, कोई भी हो, उसके लिए क्या है, सबको उसने रचा है, सबके अंदर उसका दम है। वो प्यार सबसे कहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे क्या है परमेश्वर प्रेम ना करता हो। लेकिन हम इंसानों को वो बातें सिखाता है जो उसने खुद इंसान बन के आके दोहराई, और वो क्या है, हमारा आज का विषय है, लव योर एनिमी, यानी कि अपने दुश्मनों से भी क्या करो, प्यार करो। हालेलुया। यीशु मसीह एक निराला और आला शिक्षक है, उसकी शिक्षा निराली है। लोग कहते हैं कि जब जब धरती पे पाप होता है, पाप का सर्वनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, और लेकिन यहाँ इसकी शिक्षा निराली है। वो कह रहा मैं तो आया ही पापियों के लिए हूं, शिक्षा है ना। तो मैं तो कह रहा आया ही पापियों के लिए हूं, और जो उसने किया वही हम ही को करने के लिए कहता है। वो खुद करके हमें दिखाया, क्योंकि यीशु मसीह की एक विशेषता है, वो खाली शिक्षा ही नहीं देता, वो कार्य करके दिखाता है। और कार्य वही जो होते हैं ना, इंसान के दिल में जगह बनाते हैं, जो कि खुद इंसान एक उसमें क्या बने, मिसाल बने अपनी, यानी कि एक एग्जाम्पल सेटअप कर दे। और यीशु ने ये एग्जाम्पल सेटअप किया है जो हमें शिक्षा दे रहा है कि लव योर एनिमीज। वो लोग जो उसके मुंह पर थूक रहे हैं, जो उस महान परमेश्वर से बरकतें भी ले रहे हैं, फिर भी उनको पता नहीं है ना, फिर भी उसकी इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, उसको जान ही नहीं रहे। गली कुचों में जाके लोग पहाड़ों पे ढूंढते हैं, वो खुद जाके घर घर जाके और जो प्रचार कर रहा है, लोगों को जगा रहा है, हिला रहा है, और वो उल्टा उससे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, है ना। और थोड़े से पैसे खाकर इसे स्लीप पर चढ़ाओ, इसे स्लीप पर चढ़ाओ। जिनको आशीष दी है उनका मुंह भी नहीं खुल रहा है, आंसू ऐसे मगरमच्छ वाले बहा रहे हैं। वो यीशु मसीह कहते हैं ये आंसू मत बहाओ लूका में,
कह रहे तुम ये मेरे लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, अपनी औलाद के लिए बहाओ, दुआ करो उनके लिए कि उनको अकल आ जाए, दुआ करो वो शराब पीना छोड़ दे, दुआ करो वो नशाबाजी छोड़ दे, दुआ करो कि उनकी गलत आदतें अपने औलाद के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए। यीशु तो आया ही उद्धार करने हैं, वो कह रहे मेरे लिए आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। और यीशु ने स्वयं वो करके दिखाया सलीबे पाक पर। क्या कहा कि ऐ पिता इन्हें माफ कर, इन्हें माफ कर, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये जानते ही नहीं है, विवेक में रोशनी नहीं है, पता ही नहीं है सच क्या है झूठ क्या है, बस पैसा आ रहा है, खा रहे हैं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, है ना, आगे की लाइन नहीं सोचते कि दिल ना किसी दर्द खाए हो जी। वो खाते पीते भी है, दिल भी दुखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की पहचान नहीं है। और यहाँ क्या है कि यीशु मसीह ने खुद वो बात जो आज हमें वो सिखा रहा है कि लव योर एनिमी, वो करके दिखाया। अब मत्ती 5 जो कि पहाड़ी उपदेश में से लिया गया है, उसमें यूं कहते हैं कि तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, है जी, और दुश्मन से दुश्मनी। सुन चुके हो, वो अवस्था याद दिला रहा है, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, है ना। आज भी बहुत सी कंट्रीज में ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो खुद इंसान बन के आया, तमाम उन बातों पर से पर्दा हटाने के लिए आया है जिनको इंसान को समझ नहीं आ रही थी। उनको ये सब तो याद था, उनको वो याद नहीं था कि यूना के दिनों में कैसे उसने माफ किया। और इसलिए क्या कहते हैं कि तुम सुन चुके हो, ठीक है, कोई गलत नहीं लिखा है, लेकिन यीशु मसीह के लिए आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने सलीब पर एक बात कही है, पूरा हुआ। पूरा क्या था, है ना, पूरा क्या था, हालेलुया। वो उस पूरे के लिए मैं आपको मतलब असाइनमेंट दे देता हूं कि जो पहला ग्रंथियों 13 बाब 1 से 13 आप घर जाके पढ़ लेना, और उसमें जो प्रभु का प्रेम है, जिसमें वो कहता है कि दुश्मनों को भी वो माफ करता है, जो उसके लिए गलत करते हैं उसको भी वो माफ करता है। परमेश्वर के प्रेम का रहस्य में क्या है, प्रमाण है। और उसमें एक बात कहती है, एक बात कहती है कि जब सर्वसिद्ध आएगा, सर्वसिद्ध, तो जो अधूरा है वो मिट जाएगा, है ना। अभी धुंधला धुंधला दिखता है, जपते हैं परमेश्वर को, है ना, लेकिन वैसे नहीं जपते। एक ट्रायल के तौर पे लोग चर्च आ जाते हैं, ट्रायल, चलो जी ये भी देख लेते हैं, है ना, और फिर आके मतलब ये चाहते हैं कि जो हमने कहा वैसे हो जाए, है ना, भी ऐसे हो जाए। अब भाई परमेश्वर को आप परमेश्वर मान रहे हो या उसके डायरेक्टर बन गए हो, भी वो एक्टर को कह रहा है जैसी एक्टिंग कही है मैंने वैसे ही कर देना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है, उसका प्रेम अनोखा है, उसकी बातें अनोखी है, वो आपको चलाता है, जगाता है, आप का परम पिता है, पहला पिता, हालेलुया। और कहते हैं कि जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा, सब पूरा हो जाएगा। और यीशु ने इसीलिए सलीबे पाक पर पूरी दुनिया को गली बाजारों में जाके ये जो बातें आज हम जो बात बांट रहे हैं करके दिखाई है कि जो अधूरा है वो क्या है, मिट गया है। और क्या कहा यीशु मसीह ने, पूरा हुआ।
व्यवस्था जिसे इंसान समझ नहीं रहा था, जो व्यवस्था है खुद जिस्म लेके आ गई। जब हम गलातियों 5 पढ़ते हैं, वहां शरीर और आत्मा के ना फल बताए गए हैं, और जो आत्मा के फल जो कि परमेश्वर के फल हैं, उसके लिए बताया गया कि उस पर कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक व्यवस्था है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की बातों को मान लेते हैं तो व्यवस्था पूरी हो जाती है, और यीशु ने व्यवस्था को पूरा करके ये पाठ हमें सिखा दिया है। और कहा यीशु ने कि अब से क्या है, मैं तुम्हें क्या कहूंगा, भाई, है ना, भाई कहूंगा। यीशु ने जैसे सिखाया कि आप पिता से अपना रिश्ता जोड़ो, जब हम उससे रिश्ता जोड़ लेते हैं तो हम उसके क्या बन जाते हैं, भाई हैं। जब यीशु मसीह को उसकी माता और जो दूसरे लोग मिलने आए तो उसने कहा भी ये लोग जो खुदा की बातें सुन रहे हैं, है ना, यही मेरे घर भाई हैं, यही मेरे बहन है, यही मेरे रिश्तेदार हैं। और फिर आश्वासन दिया कि यहाँ मैं हूं, वहां तुम भी रहोगे। यानी कि यीशु मसीह कहाँ गया है, चढ़ गया आसमान, बैठा सज्जे हाथ ते, हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया। सब तैयारी यीशु ने कर दी है। यीशु कहते हैं कि प्रभु पिता जो करते थे मैंने किया, करके दिखाया, खाली सिखाया ही नहीं है ना। अब तुम भी वही करना, तुम भी वही करना कि क्या करना है, अपने दुश्मनों से क्या है, प्रेम करना है और उनको क्षमा करना है, उनके लिए दुआ करनी है। मत्ती 5 और 45 आयत कहती है कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा। जब यीशु मसीह ने हमें भाई कहा है तो यहाँ लिखा है कि ऐसा करने से तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अपने पिता की संतान तो हो ही हो, है ना, लेकिन आपका नवीनीकरण होना जरूरी है, आपको शुद्धिकरण होना जरूरी है, आपकी रिजरेक्शन होनी जरूरी है। और वो ऐसी बातों से होता है जो खुदा बाप हमें सिखाते हैं। और मैं आज प्रभु का दास होने के नाते आपको ये नसीहत करता हूं, है ना, कि आप इस बात पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, सारी दुनिया ध्यान दीजिए। दिलों से मैल, नफरत, बुराई खत्म हो जाएगी। इंसान का दुश्मन नहीं है। ये तो हम ही अपना ऐसे थोड़ा बना के रखा हुआ है ना। इंसान का दुश्मन नहीं है। हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो हकीकत में शत्रु है, वो शैतान है। बोलो हालेलुया। जो मानता है कि हमारा इंसान दुश्मन नहीं है, शैतान है, क्योंकि वो हत्यारा है। हमारे अंदर से क्या करता है, जज्बात चुरा लेता है, हमारे ख्यालात चुरा लेता है, हमें से, हमारे दिलों में से प्रेम खत्म कर देता है। वो इंसान के अंदर आकर उससे बुरे काम कराता है। याद दिला देता हूं, जैसे भाग्य अदन में, है ना, भाग्य अदन में क्या हुआ था, जो परमेश्वर के साथ ज्यादा फेलोशिप करते हैं, परमेश्वर उनकी चट्टान और ढाल है। उसके हुक्म को मानना, कह रहा है जो मेरा हुक्म मानता है वो कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, और सबसे बड़ी बात है उसका हुक्म मानना। और यहाँ क्या हो गया कि इन्होंने जो ज्यादा बातचीत किससे शुरू कर दी, शैतान से। और जो जब हम शैतान से डर जाते हैं, उसके बहकावे में आ जाते हैं, वो जो हमें सबक दिखाता है, बड़े बड़े
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसकी बातों पर हम जब मन लगा लेते हैं तो वो हमारे अंदर आके क्या है, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, है ना, बैर, इन चीजों को आके उत्पन्न करता है। याद दिला देता हूं, उसके बाद क्या हुआ, भाई भाई में लड़ गया, भाई ने खून कर दिया। लेकिन परमेश्वर कितना प्यारा परमेश्वर है जिसे हम जपते हैं, जो हमें बाहें खोल के बुलाता है। आप कभी स्टैचू देखे, ऐसे होता है ना, कभी ऐसे नहीं होता भाई भाई, है ना, कभी ऐसे भी नहीं होता कि दूर से सिर्फ आशीर्वाद दे दे, ऐसे नहीं होता, बाहें खोल के बुलाता है। और वहां भी उसने ऐसे ही किया कि बागे अदन में से, जो कि धरती पर स्वर्ग है, निकाल दिया और वहां एक, जिसे कहते, दूत तैनात कर दिया। लेकिन ये नहीं कहा कि आप इसमें दोबारा नहीं आ सकते। कितना प्यारा परमेश्वर है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम भी करें। और उसके लिए स्वयं यीशु द्वार बन के आया और कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। आप जो स्वर्ग में एंट्री जो ले सकते हैं, वो मेरी शिक्षाओं को मानकर, जिसमें से आज एक शिक्षा पर हमने ध्यान दिया है कि क्या करना है, हमने अपने दुश्मनों को भी माफ करना है। क्योंकि समझ लिया है कि इंसान इंसान का दुश्मन नहीं है, शैतान उसके अंदर आके बुरे काम करवा देता है। और हमने क्या करना है, उसके लिए दुआ मांगनी है कि खुदावंद इसे वो प्रकाश दे कि ये बदी से फिर जाए, सही राह पर आ जाए और अपने माँ बाप की इज्जत करे, अपने माँ बाप के कहने कार में रहे। अगर पत्नी भटक गई है तो पति के लिए दुआ करे कि ऐसे जो हस्बैंड है, तो दोनों एक दूसरे को, अगर पड़ोसी में ऐसे कुछ है, ये दुश्मनी रख के आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दुश्मनों के लिए, जो आपका विरोध करते हैं, आपको सताते हैं, जो आपको हराना चाहते हैं, उनके लिए दुआ करके आप उनको अपने मित्र बना सकते हैं। और फिर क्या होगा कि आप सिर्फ क्या है, सिर्फ मित्र ही नहीं बनाएंगे, बल्कि आप भी परमेश्वर की संतान बन जाएंगे और आपकी जो स्वर्ग राज्य में एंट्री जो है वो पक्की हो जाएगी। क्योंकि वहां परमेश्वर की संतानों ने ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। और एक बात जो आज आपने, मैंने और सब ने सीख ली है कि हमने जो भी हमारा बुरा करते हैं उनके लिए दुआ मांगनी है। जो भी सब करैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप दुआ मांगेंगे और आपको मुश्किल होगी, लेकिन आपने स्वर्गीय पिता की संतान बनना है। क्योंकि लिखा है यहाँ 5 के पैराग्राफ में कि तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। और यीशु मसीह उसका प्रिय पुत्र है और वो जगह उसने तैयार कर दी है। कह रहा, वहाँ जहाँ मैं हूँ आपने भी रहना है और आपने ये कार्य करके उस जगह को जो यीशु ने तैयार की है उसे प्राप्त करना है। यीशु के नाम में आमीन।